मैं अमित कुमार, आपका अपने YouTube चैनल ERMS सर में स्वागत है। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं परसेंटेज का पार्ट 4। इससे पहले वाले वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं परसेंटेज का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। अगर जिसने नहीं देखा है वो जाके हमारे चैनल पे देख सकता है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। क्लियर है? तो आज पढ़ाने जा रहे हैं पार्ट 4 के कुछ क्वेश्चन लाए हैं, इसी को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखिए, एक देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई। 5% का फ्रैक्शन क्या होता है? 5% का फ्रैक्शन होता है 1/20। और जबकि चौड़ाई 10% बढ़ाई गई, और 10% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/10। कितना सही है? आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई, तो 5% का फ्रैक्शन 1/20 और चौड़ाई 10% घटाई गई, तो कितना हो गया? 1/10। क्लियर है? तो इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? ठीक है, देखिए क्या हुआ है, लंबाई है और चौड़ाई है। ठीक है, लंबाई क्या हुआ है कि पहले क्या था? 20 था, 20%। अब उसमें 5% बढ़ाया गया, तो 20 से कितना किया गया है? 21 किया गया है। ठीक है, और जबकि चौड़ाई कितनी थी? 10 थी, मतलब 10 से कितनी हुई है? 11 हुई है। 10 से कितना हुआ है? 11। क्लियर है? अब क्षेत्रफल की बात कर रहा है, तो क्षेत्रफल हमारा क्या होता है? लंबाई गुणी चौड़ाई। तो 20 में 10 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 200। और 21 में 11 गुणा करेंगे तो 11 कम 11 और 11 दूना 22, 22 एक 23। ठीक है, तो अब देखिए कितनी वृद्धि हुई है? 31 की। और कितने में से? 200 में से। तो वृद्धि कितनी हुई है? 31 हुई है। और कितने में से? 200 में से। और गुणित कितना हो जाएगा प्रतिशत निकालने के लिए? 100। तो 100 से इसे कैंसिल आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 बढ़ जाएगा। और 31 को 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 15.2। तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? 15.2% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। क्लियर है? हमने बोला है कि सब जो क्वेश्चन है फ्रैक्शन मेथड से ही बताएंगे कि देखिए लंबाई जो है 5% बढ़ाई है। 5% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 1/20, और 10% का फ्रैक्शन जो होता है वो होता है 1/10। लंबाई 20 से क्या हो गई? 21 हो गई, बढ़ाई गई। अगर घटाई गई होती तो हम क्या करते हैं? 20 से 19 कर देते हैं। तो 20 से 21 हुई है, और यहाँ 10 से 11 हुआ है। क्षेत्रफल जो होता है आयत का वो होता है लंबाई गुणी चौड़ाई। तो हम क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे। तो लंबाई 20 और 10 का गुणा करेंगे 200 आ जाएगा। इसका गुणा करेंगे 231। तो 200 231 हुआ है, तो बढ़ा है कि घटा है? तो बढ़ा हुआ है। बेसिकली कितना बढ़ा हुआ है? 31। और कितने में से बढ़ा हुआ है? 200 में से। तो 31/200। और प्रतिशत निकालने के लिए हम 100 का गुणा करते हैं, कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा आ जाएगा कि उसके क्षेत्रफल में 15.2% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। यही आपका क्या है? आंसर है। क्लियर है? ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि एक आयताकार खेत की लंबाई 20% बढ़ाई गई। तो 20% का फ्रैक्शन पहले देखते हैं क्या होता है। 20% फ्रैक्शन होता है 1/5। जबकि चौड़ाई 10% घटा दी गई, तो 10% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/10। इतना सही है। अब बोला है कि लंबाई बढ़ाई गई है, यानी प्लस हुआ है। और चौड़ाई जो कह रहा है, चौड़ाई क्या है? घटाई गई है। तो चौड़ाई घटाई गई माइनस। ठीक है, तो यानी जो लंबाई थी वो पहले 5 थी, तो 5 से कितनी हो गई? 6 हो गई। और जो चौड़ाई थी उससे कहा गया है कि पहले 10 थी, तो घटाया गया है, तो 10 से कितना हो गया? 9। श्योर? अब क्षेत्रफल की बात करेंगे हम। क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणी चौड़ाई। तो 15 50 और 9 6 54। ठीक है,
तो अब क्या पूछा है, उसके क्षेत्र में कितने % का परिवर्तन हुआ है। तो परिवर्तन होने का मतलब है कि वृद्धि हुई कि कमी हुई। तो 50 से कहाँ गया है, 50 से 54 हुआ है। तो 50 से 54 क्या है, ज़्यादा है, यानी कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। ठीक है, तो 4 ज़्यादा है और कितने में, 50 से। और प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, 100 का गुणा। तो इससे काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8। 8% की क्या हुई, वृद्धि हुई है। तो उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल में परिवर्तन 8% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। क्लियर है, ऐसे ही लगाना है, सेम है, कोई कुछ भी अलग नहीं है। क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई गई। तो 25% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/4 होता है। तो 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। ठीक है, तो क्या बोला है, बढ़ाई गई है, यानी कि प्लस हुआ है, इतना हुआ। उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। तो देखिए क्या होता है कि जो वर्ग होता है, वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणित भुजा। क्लियर है, तो यानी कि भुजा जो होती है, क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा गुणित भुजा, यानी भुजा स्क्वायर। तो भुजा पहले कितनी थी, 4 थी, 4 से कितनी हो गई, 5। और दूसरी भुजा जो है वो भी क्या कर रहा है, 4 से 5 हुई है। ठीक है, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 और 5 बचे 25। अब पहले क्षेत्रफल 16 था, अब कितना हो गया, 25। तो वृद्धि हुई है कि कमी हुई है, तो वृद्धि हुई है। बेसिकली 16 से 25 क्या है, ज़्यादा है। और कितना ज़्यादा है, 16 और 9 ज़्यादा है। और कितने में से, 16 में से, और गुणित 100। क्लियर है। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 4 चौक 16, इससे काटेंगे तो 25 बाहर। तो 25 9 225 और बटा 4। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 4 पंचे 20, कितना बचा यहाँ पे, 2 5 मिल के 25 हो गया। तो 4 6 24, 1 बचा, दशमलव रहा है, 0 बढ़ा, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 56.5% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। और यही क्या है, आपका आंसर है। क्लियर है। तो आई होप कि आपको ये तीनों में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चौथा भी आके हम बताते हैं, क्योंकि ये चारों एक टाइप का है और ये चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया, यदि एक घन की भुजा 10% से बढ़ाया जाता है तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। घन क्या होता है, घन होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। घन का आयतन जो होता है, अगर फार्मूले की बात करेंगे तो घन का जो आयतन होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई और गुणित ऊंचाई। ठीक है, तो कह रहा है कि एक घन की भुजा 10% से बढ़ाया जाता है, तो 10% का फ्रैक्शन लिख लेंगे। 10% का फ्रैक्शन जो होता है वो होता है 1/10। अब बढ़ाया गया तो यानी यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि जो लंबाई थी वो भी 10 से कितनी हो गई, 11। जो चौड़ाई थी वो भी हो गई 10 से 11, और जो ऊंचाई थी वो भी हो गई है 10 से 11। क्लियर है। अब क्या कर रहा है कि आयतन क्या होता है, इन तीनों का गुणा होता है। तो 10 में 10 का गुणा करोगे 100, 100 में 10 का गुणा करेंगे तो 1000, और इसमें करेंगे 11 के 11 में गुणा करेंगे तो 121, 121 में 11 का गुणा करेंगे तो 1331। ठीक है,
अब 1000 से 1331 हुआ है, तो वृद्धि हुई है कि कमी? खैर वृद्धि पूछा भी है, तो वृद्धि हुई है। वृद्धि कितने की हुई है? 331 की। और कितने में? 1000 में। और परसेंट से गुणा करने के लिए क्या होता है? परसेंट 100 करना पड़ता है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 331 में अगर हम 10 का भाग देंगे तो दशमलव हमारा लग जाएगा 33.1% वृद्धि। ये उसके आयतन में क्या हुआ है? वृद्धि हुआ है। आंसर यही है आपका। मतलब चारों में फॉर्मेट वही लगा है, चारों में कोई डिफरेंट फॉर्मेट नहीं लगाया है। सबसे पहले क्या होता है कि अगर प्रतिशत जितनी कमी का है, जितनी वृद्धि का है, तो हम क्या करते हैं? प्रतिशत मान को चेंज कर लेते हैं भिन्न में। फिर उसी हिसाब से अगर आयत पूछा है तो हम क्या करते हैं? लंबाई गुणित चौड़ाई होती है। और घन का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई होता है। और जो वर्ग होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, यानी भुजा में भुजा का क्या होता है? गुणा होता है, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। क्लियर है? तो ये 4 क्वेश्चन आपके क्लियर हैं। यानी ये 4 क्वेश्चन तक हम मिटा दे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्वेश्चन है 5वां कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। कितने थे? 2 उम्मीदवारों ने। ठीक है, तो कोई चुनाव है, मान लीजिए चुनाव है, तो उसमें से 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। एक फर्स्ट है, एक सेकंड है। ठीक है, उनमें एक को 60% मत मिले। ठीक है, तो चुनाव में मान लीजिए कितने प्रतिशत मत होते हैं? हम मान लेते हैं 100% हो गया। ठीक है, तो 100% हो गया, जिसमें से एक को 60 मिले। मान लीजिए इसको 60% मिले। जब इसको 60 मिले तो दूसरे वाले को कितने मिलेंगे? बेसिकली है, जब 100 में से एक को 60 मिल गए तो दूसरे को कितने मिलेंगे? 40% मिलेंगे। क्लियर है? फिर क्या कह रहा है कि और वह 1600 मतों से जीत गया। ये जो है वो 1600 मतों से क्या हो गया? जीत गया। यानी ये कितना अधिक है? अगर इससे देखा जाए तो कितना अधिक है? 20%। 20% अधिक है। और कितना मत अधिक है? 1600। 1600 से जीता हुआ है। तो 1% की बात करेंगे तो 1600 बटा 20 काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 80 बार जाएगा। तो 1% बराबर 80। और फिर क्या कह रहा है कि डाले गए मतों की कुल संख्या। तो डाले गए मत कितने हैं? 100। तो 100%, तो 100% कितने हो जाएंगे? 80 गुणित 100 कितने हो जाएंगे? 8000। ये हो गया आपका आंसर। कोई डाउट है? फिर से समझ लीजिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया। तो कोई चुनाव है, चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, तो हमने एक को फर्स्ट माना, एक को सेकेंड माना। ठीक है, फिर क्या हो गया? उनमें एक को 60% मत मिले। जब भाई एक को 60% मत मिल गए तो बेसिकली एकदम एग्जैक्ट है कि दूसरे को 40% मत मिले होंगे। और वह 1600 मतों से जीत गया। ये 1600 मतों से जीत गया, यानी कि इससे 1600 अधिक मतों के तभी ये जीता। अब इसमें परसेंटेज देखते हैं कितना ज़्यादा है, 60% है, 40% है, यानी 20%। तो 20% ज़्यादा है। और अगर मतों की संख्या हम पूछेंगे तो 1600, तो 20% बराबर 1600, 1% बराबर 80। तो बोला है कि कुल मतों की संख्या बताया, तो कुल मत कितने हैं? 100%। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? 80 गुणित 100, और 80 में जो 100 का गुणा करेंगे तो 8000, यानी कुल मत हो जाएंगे कितने? 8000। और यही क्या होगा? आपका आंसर होगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6वें पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां क्या कह रहा है? एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। वही चीज़ है, कोई चुनाव है, उसमें कितने उम्मीदवार हैं? 2 उम्मीदवार हैं। एक फर्स्ट है, एक सेकंड है। ठीक है, उनमें 63% मत पाने वाला उम्मीदवार, देखो ये 63% पाया है, तो ये कितना पाया होगा भाई? ये 100% मत होता है।
तो जब 100 में से एक को 63 मिल गया तो दूसरे को कितना मिला होगा? 9 में से 6 गए 3, कितना हो गया? 37%। कितने मिले? 37%। जब एक को 63 मिला है, दूसरे को कितना मिल जाएगा? 37 मिल जाएगा। ठीक है, अब फिर कह रहा है कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, उनमें से 30% मत पाने वाला 650 मतों से जीत जाता है, मतलब 650 मत ज़्यादा हैं। तो पहले बात ये इससे कितना ज़्यादा है, तो 13 में से 7 गए 6 और यहाँ कितना बचा? 5, 5 में से 3 गए 2, तो 26% का अंतर है। 26% बराबर कितना है? 650। क्लियर है? तो 1% बराबर क्या हो जाएगा? 1% बराबर हो जाएगा 650 और बट्टे 26। अब पूछा क्या है? हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए? तो हारने वाला वो कितना पाया है? 37%। तो 1% वैल्यू ये है, 37% पूछा है, तो 37% बराबर क्या होता है? 650 बटा 26 गुणित 37। अब भाग दे देते हैं, तो 13 बचे 65 और 13 दूना 26, फिर 2 से काटने कितनी बार जाएगा? 25 बार। तो 25 और कितना इधर है? 37। तो 25 में 37 में गुणा करेंगे, 25 सत्ते कितना होता है? 175 हासिल लगा 17, 25 तियाँ 75 और 75 और 17 कितने होते हैं? 92। तो कितना हो गए? जो हारने वाला उम्मीदवार था उसको कितने वोट मिले हैं? 925 वोट। क्लियर है? तो आई थिंक अगर आपको डाउट हो तो फिर सब देख लीजिए। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, तो हमने 2 उम्मीदवार ले लिए फर्स्ट सेकेंड। उनमें एक को 63% मिला, एक को जब 63 मिलेंगे दूसरे को बेसिकली 37 मिलेंगे, 37%। और जो जीतने वाला उम्मीदवार है वो 650 मतों से जीत जाता है। तो पहले तो ये देखेंगे ना इससे कितना ज़्यादा है? 26%। और अगर मत में देखेंगे तो कितना है? 650। जब 26% बराबर 650 है तो 1% बराबर क्या हो जाएगा? 650 बटे 26। फिर कह रहा है हारने वाले उम्मीदवार को कुल कितने मत प्राप्त हुए? हारने वाला उम्मीदवार कितना है? 37% है, तो 37 हो जाएगा। 650 बटा 26 गुणित 37, शॉर्ट आउट करेंगे इससे क्या हो जाएगा? 925 वोट। अगर यहीं पे ये पूछ लेता कि बताइए कि कुल वोट कितने हैं, तो 1% बराबर कितना है? 650 बटा 26, 650 बटा 26। तो 1% बराबर इतना है। अगर कुल मत पूछता तो कुल मतलब 100%, तो 650 बटे 26 और गुणित 100, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितनी बार गया है? 25 बार। 25 में 100 का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? 2500। यानी जब कुल मत की बात करेगा तो 2500 हो जाएगा, और अगर जीतने वाले उम्मीदवार की बात करेगा तो 63%, तो 63 का गुणा हो जाएगा। क्लियर है? तो इसमें तो कोई डाउट ना है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट, यानी कि 7वां। ये क्या है? 7वां वाला है। ठीक है, तो 7वें वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं। देखिए, हम केवल 2 उम्मीदवार को लेके क्यों चल रहे हैं? क्वेश्चन ऐसा भी होता है कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवार होते हैं, ठीक है, लेकिन आपके पीईटी के लिए जो पेट का एग्ज़ाम है उसके लिए ये क्वेश्चन काफ़ी है, क्योंकि इससे हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। क्लियर है? क्योंकि उसमें बेसिक पूछा जाता है, तो आई थिंक ये बेसिक में ही आता है। ठीक है, तो आपको इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस इसी को आप क्लियर कर लो बस। तो कह रहा है कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं, तो वही वाली बात है कि चुनाव है कोई, और कोई चुनाव होता है उसमें 100% मत होते हैं, तो 2 उम्मीदवार हैं, तो फर्स्ट हो गया और सेकंड हो गया। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि उनमें से एक उम्मीदवार को 40% मिले, मत मिले। इसको कितने मिले? 40। तो इसको कितने मिले होंगे? 60 मिले होंगे। और वह अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार जाता है। देखिए इसके बीच में कितना डिफरेंस है? 20% का।
और मतों का डिफरेंस कितना है 298 का। ठीक है, तो डाले गए मतों की कुल संख्या, बात ध्यान से समझिएगा कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं। हमने एक चुनाव कराया जो कि 100% मतदाता होते हैं, उसमें 2 उम्मीदवार हैं, एक इधर हो गया एक इधर हो गया। क्लियर है? उनमें एक उम्मीदवार को 40% मत मिले, एक को जब 40 मिल गया तो दूसरे को 60 ही मिलेगा, श्योर है। और वह अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार जाता है, यानी ये 60 वाला ही जीतेगा ना। तो कितना 60 वाला ज़्यादा है 20%, और मत में कितना ज़्यादा है 298, तो 20% बराबर 298, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा 298/20। तो बोला है कि डाले गए कुल मतों की संख्या, तो कुल कितने मत डाले गए थे 100%। जब 1% की वैल्यू ये है तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी 100% बराबर क्या हो जाएगा 298/20 और गुड़ी 100, कैंसिल आउट करेंगे 20 पंचे 100, 5 गुणा करेंगे 5 8 40, हासिल लगा 4, 5 9 45 और 45 4 49, हासिल लगा 4, 5 दूनी 10, 10 4 14। यानी कि उस चुनाव में टोटल कितने मत थे 1490। ध्यान से लिखिएगा, इसमें कोई डाउट है तो एक बार फिर से समझाने की कोशिश करते हैं हम कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं। तो एक चुनाव है उसमें 2 उम्मीदवार हैं, उनमें से एक उम्मीदवार को 40% मत मिले तो बेसिकली जब एक को 40 मिला दूसरे को 60 मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा कि इनके बीच क्या है 20% मत का अंतर है, और अगर मतों की बात करेंगे तो 298। ठीक है, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा 298/20। तो पूछा है कि डाले गए कुल मतों की संख्या, तो कुल कितने मत डाले गए थे, कुल 100% मत डाले गए थे। 100% बराबर हो जाएगा आपका 298/20 गुणित 100, तो 20 पंचे 100, 5 का गुणा 298 पे करेंगे तो 1490 आएगा। क्लियर है? तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो आई होप कि आप ये क्वेश्चन सातों क्वेश्चन पहले सॉल्व करिए। हम जो आपको बता रहे हैं प्रतिशत में क्या होता है कि जो हमने पढ़ाया है आपका, ये आज पार्ट 4 है। आप हमारे यूट्यूब चैनल रमेश सर में जाइएगा, रमेश सर उसमें ओपन करिएगा, वीडियोस में जाइएगा, उसमें देखेंगे पार्ट 1 प्रतिशत में देखिएगा, उसमें बहुत से वीडियोस पड़े हैं। प्रतिशत वाले में जाइएगा, प्रतिशत देखिएगा पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, ऊपर लिखा हुआ है UPSSC पेट 2022, उसमें पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 आप देख लीजिएगा, और ये पार्ट 4 है। ठीक है, तो आप क्या करिएगा इन्हीं को केवल रिवीजन कर लीजिएगा। अगर इनको रिवीजन करने के बाद फिर इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं आप उसको क्या करिए सॉल्व करिए। क्लियर है? तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। क्लियर है? बाय।